हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है भी आज शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लेके आए हैं, जो बिहार स्पेशल से संबंधित रहेगा। तो आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हम लोग को कह रहा है कि बिहार में प्रांतीय चुनाव कब हुआ था। बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में प्रांतीय चुनाव कब होता है। तो बिहार में प्रांतीय चुनाव जो है 1937 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 1937 ईस्वी में। आइए इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जहाँ से प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना है, तो आइए देख लेते हैं। बात करते हैं हम लोगों का प्रांतीय चुनाव कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो है कि श्री कृष्ण जी सीएम बने थे, श्री कृष्ण सिन्हा जो है सीएम बने थे। ध्यान रखेंगे, श्री कृष्ण सिन्हा जो है सीएम बने थे। कहाँ, कब से कब तक बने थे? 1937 से लेके 1961 तक ये सीएम पद पे रहते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा ने ही क्या चलाया था, देवघर मंदिर में दलितों का प्रवेश का आंदोलन चलाया था। ठीक है, दलितों का मंदिर में प्रवेश कहाँ पे? देवघर में इन्होंने चलाया था। ठीक है, ध्यान देंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। श्री कृष्ण सिन्हा को जो है क्या बोलते हैं, आधुनिक बिहार के वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक बिहार का क्या बोला जाता है? वास्तुकार बोला जाता है। ठीक है, वास्तुकार बोला जाता है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। बात करते हैं बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे। बात करते हैं बिहार के पहले पीएम कौन थे। उस टाइम तो दोस्तों पीएम ही हुआ करता था। ठीक है, तो कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे। ठीक है, मोहम्मद यूनुस बने थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं संयुक्त प्रांत के पहले सीएम कौन बने थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत उस टाइम जो है यूपी को उस टाइम जो है संयुक्त प्रांत बोला जाता था। उस टाइम संयुक्त प्रांत के पहले सीएम कौन बने थे? तो गोविंद बल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और मद्रास के पूछे दोस्तों कि मद्रास का पहला सीएम कौन बने थे, तो मद्रास की बात करें हम लोग, मद्रास के पहले सीएम की बात करें या पीएम की बात करें, उस टाइम सीएम को ही पीएम बोला जाता था दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो कौन था? सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला हम लोग का प्रश्न है दोस्तों, सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। ठीक है, सर्चलाइट की बात कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक हैं, कौन संपादक है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुरली मोहन प्रसाद सर्चलाइट समाचार पत्र के संस्थापक थे मुरली मोहन प्रसाद। आइए देख लेते हैं दोस्त कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा दोस्तों सर्च लाइट का। ठीक है, सर्च लाइट के बारे में देख लेते हैं। सर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट की बात करें दोस्तों, तो सर्च लाइट के किसके द्वारा संपादन किया गया था? मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? तो 1918 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये क्या था, हर एक 15 दिन पे आता था। ठीक है, ये 15 दिन पे आता था। ठीक, 1930 की बात करें हम लोग, तो 1930 में क्या था ये? 1930 में ये दैनिक रूप से आने लगा। ठीक है, दैनिक रूप से छपने लगा 1930 में। ठीक है, और ये किस भाषा में छपता था? तो सर्च लाइट की बात करें दोस्तों, तो सर्च लाइट जो है इंग्लिश भाषा में छपता था, दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, और 1941 से ये हिंदी में छपने लगा। ठीक है, हिंदी में छपने लगा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था सर्च लाइट के। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं द बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड की बात करें तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ठीक है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा द बिहार हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं वंदे मातरम के पूछे दोस्तों, वंदे मातरम की बात करें हम दोस्तों, तो ये किसकी पत्रिका थी? तो अरविंदो घोष की। ठीक है, अरविंदो घोष की ये पत्रिका थी। ठीक, आगे देख लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछता है न्यू इंडिया की बात करें, या हम लोग बात करते हैं कॉमनवेल्थ की बात करें हम लोग, तो किसकी है? एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट की ये पत्रिका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं दोस्तों,
अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों बताएंगे बक्सर का युद्ध कब होता है। बक्सर के युद्ध की बात करें हम लोग तो 1764 ईस्वी में होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब होता है तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 1764 ईस्वी में। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं दोस्त। बक्सर युद्ध की बात करें हम लोग तो बक्सर युद्ध की बात करें हम लोग तो 1764 ईस्वी में होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ठीक। आगे देख लेते हैं पटना जिला कब बना था। ठीक है, पटना की बात करें तो पटना को जो है जिला कब घोषित किया गया था, कब किया गया था। 1925 में किया गया था कि 65 में किया गया था कि 75 में किया गया था कि 66 में किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों चारों ऑप्शन, तो ध्यान देंगे एक बार। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। बात करते हैं पटना जिला कब बना था। पटना जिला की बात करें तो 1925 ईस्वी में बना था। ध्यान रखेंगे, ठीक। और 1825 ईस्वी में पटना जिला बना था। और 1865 ईस्वी की बात करें तो गया जिला बना था। ठीक है, गया जिला बना था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक। और 1875 की बात करें तो 1875 में मुजफ्फरपुर जिला बना था। ठीक है, और 1866 की बात करें हम लोग 1866 से सारण जिला था। सारण जिला से 1866 ईस्वी में 2 जिला बना था। कौन कौन से बना था, एक था पुराना सारण और दूसरा चंपारण बना था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पुराना सारण और दूसरा बना था चंपारण, ध्यान रखेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं गोल्डन लीग की स्थापना कब किया गया था। गोल्डन लीग की बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन लीग की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था तो 1904 ईस्वी में किया गया था। गोल्डन लीग की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था तो देवघर में किया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उससे पहले अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे और गौरव स्टडी अड्डा से जुड़ जाएंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। TRE 3 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि साइमन कमीशन का बिहार में बहिष्कार कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं साइमन कमीशन की तो साइमन कमीशन सबसे पहले भारत कब आया था तो भारत की बात करें दोस्तों तो कब आया था ये तो भारत आता है 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत कब आता है तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आता है, ठीक। और बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में कब जाता था, कब गया और उसका बहिष्कार कब हुआ तो बिहार में उसका बहिष्कार कब होता है तो 12 दिसंबर 1928 को होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। आइए उसके महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कुछ साइमन कमीशन के बारे में। आइए देखते हैं साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों, साइमन कमीशन की बात करें तो ये भारत कब आता है तो भारत आता है 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आता है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था तो गठन किया गया था दोस्तों 1927 ईस्वी में ही गठन कर दिया गया था। ठीक, भारत आता है 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। ठीक है, इरविन के कहने पे साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे। इरविन के कहने पे जो है 7 सदस्य विदेशी थे। ठीक है, बात करते हैं, आगे देख लेते हैं। बात करते हैं 1927 ईस्वी की बात करते हैं। 1927 में मद्रास का अधिवेशन होता है, उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे MN अंसारी कर रहे थे। इन्होंने ही क्या किया था इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया था। सर्वप्रथम साइमन कमीशन का विरोध किया था। क्यों किया था, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे इसलिए इनका विरोध किया गया था। ठीक है, बात करते हैं साइमन कमीशन की तो वापस जाओ का नारा किसने दिया था साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। ठीक है, किसने दिया था और किसने लिखा था तो लिखा किसने था यूसुफ मेहर अली द्वारा लिखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये प्रश्न यहाँ से बना था TRE 2 में। ठीक है, वहीं बात करते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो बिहार में इसका विरोध होता है 12 दिसंबर 1928 ईस्वी में जो है बिहार में इसका विरोध होता है। और विरोध किसके द्वारा किया जा रहा था तो सर अली इमाम के द्वारा। सर अली इमाम इसके अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब होता है। बिहार में स्वराज दल की बात करें तो 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना होता है। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों। आइए देख लेते हैं बिहार में स्वराज दल से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। बात करते हैं दोस्तों बिहार में स्वराज दल
आइए यहाँ पे देख लेते हैं, बिहार में स्वराज दल बिहार में, ठीक है। बिहार में स्वराज दल की बात करें दोस्तों, तो बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो कौन थे? नारायण प्रसाद, ठीक है। नारायण प्रसाद क्या थे? इनके पहले अध्यक्ष थे स्वराज दल के, ठीक है। उसके बाद दूसरे बात करें हम लोग, तो उसके पहले सचिव कौन थे? अब्दुल बारी, ठीक है। अब्दुल बारी इसके क्या थे? पहले सचिव थे, ठीक है। ध्यान रखें। नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिहार में स्वराज पार्टी का किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है 1923 ईस्वी में इनका क्या किया जा रहा था? नेतृत्व किया जा रहा था, ठीक है। बिहार में चुनाव होता है, कुल 12 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें 8 सीटें जो है स्वराज पार्टी जीतती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा दोस्तों। अभी तो गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या अगला रहेगा, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह की बात करें दोस्तों, तो बिहार में नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, राहुल सिंह कृत्यायन, ठीक है। आइए देख लेते हैं अंबारी सत्याग्रह के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आइए देख लेते हैं दोस्तों अंबारी सत्याग्रह की बात करें दोस्तों, इसके किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो नेतृत्व जो है राहुल संकृत्यायन के द्वारा किया गया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राहुल संकृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो केदारनाथ मूल नाम था, ठीक है। केदारनाथ इसका मूल नाम था, ठीक है। इनका मूल नाम था, ठीक। ये बौद्ध धर्म की आत्मा, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से अधिक प्रभावित हुए थे केदारनाथ, या इन्हें राहुल संकीर्तन, इसी के नाम पे इन्हें अपना नाम राहुल रख लिया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनकी प्रमुख कृति है बोलगा से गंगा, इनकी प्रमुख कृति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा, 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वतंत्रता के तहत पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न का पहला ही है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 1937 की बात करें तो प्रांतीय स्वतंत्रता के तहत प्रधानमंत्री कौन बने थे? प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, तो अभी हम लोग पढ़े थे पीएम कौन बने थे? तो मोहम्मद यूनुस बने थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मोहम्मद यूनुस बने थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बिहार में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? बिहार में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। बिहार में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सचिंद्र नाथ सन्याल। आइए देख लेते हैं अनुशीलन समिति की बात की जाए दोस्तों, तो ये पटना बिहार में इसकी स्थापना होता है, ठीक है। पटना अनुशीलन समिति पहले देख लेते हैं। अनुशीलन समिति की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना पटना में होता है, ठीक है। पटना में होता है, किसके द्वारा किया जाता है? पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा इसकी जो है स्थापना किया जाता है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में डाला गया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में डाला गया था? तो बात कब की है दोस्तों? तो बात ये है कब की है, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम क्या चल रहा था कि जुरावर्ष चल रहा था, उसके बाद जो है बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, ठीक है। इसी के क्रम में बांकीपुर में किसे डाला गया था दोस्तों? हजारीबाग में और आगा खान पैलेस और बागुड़ा जेल में, बताइए। तो दोस्त बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की। पहले बात कर लेते हैं जयप्रकाश नारायण को किस जेल में डाला गया था। तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाला गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हजारीबाग जेल में डाला गया था। और 8 नवंबर की बात है, 8 नवंबर 1942 की बात है, इन्होंने किसके दीपावली के दिन जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की सहायता से ये जेल से भागे निकले थे, ठीक है। और इनके 4 मित्र थे और वो भी साथ में निकल चुके थे, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की सहायता से, दीपावली के दिन था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात करते हैं बांकीपुर जेल में किन्हें डाला गया था। तो बात करते हैं दोस्तों बांकीपुर जेल में किसे डाला गया था। तो राजेंद्र प्रसाद
बांकीपुर जेल में डाला गया था। हजारीबाग में किसे डाला गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी को डाला गया था, ठीक है। आगा खान पैलेस की बात करें तो ये महात्मा गांधी और उनकी धर्मपत्नी उसके बाद महादेव देसाई, ठीक है। महादेव देसाई को आगा खान पैलेस में बंदी बनाया गया था, ठीक है। और बांकुड़ा जेल की बात करें दोस्तों तो बांकुड़ा जेल में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है जेल में डाला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था। बात करते हैं हुंकार पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, TRE फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। हुंकार पत्रिका की बात करें दोस्तों तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? प्रकाशित जो है स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं हुंकार पत्रिका की। बात करते हैं हुंकार पत्रिका की बात करें दोस्तों, हुंकार पत्रिका की बात करें तो स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। लिखा जाता था या प्रकाशन किया जाता था स्वामी सजानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक। इनके एक सहयोगी हुआ करते थे यमुना कारजी इनके सहयोगी हुआ करते थे। और इनके सहयोगी ये कहाँ के थे? समस्तीपुर के थे। इनके द्वारा एक पत्रिका निकाला जाता था, कौन सी? भारत मित्र, ठीक है, भारत मित्र, ठीक। बात करते हैं दोस्तों हुंकार पत्रिका तो स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, प्लस इनके सहयोगी हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? यमुना कारजी हुआ करते थे। इन दोनों लोगों के द्वारा निकाला जाता था, ठीक है। और इसके बाद यमुना कारजी की एक महत्वपूर्ण जो है पत्रिका थी भारत मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। बात करते हैं दोस्तों अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, पुरेंद्र नारायण सिंह के द्वारा अंजुमन ए हिंद की स्थापना किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। आइए देख लेते हैं बिहार में जो है पुरेंद्र नाथ सिंह ने क्या किया था? तो अंजुमन ए हिंद की स्थापना किए थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार की पहली बड़ी घटना घटी थी, कहाँ घटी थी? बिहार में सबसे पहली घटना कहाँ घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, पटना में घटता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पटना में घटता है। और इसके जो है किसको विरोध किया था? तो पीर अली के द्वारा जो है विरोध किया गया था। पीर अली कौन थे? ये गुरहट्टा के एक जो है पटना के गुरहट्टा जो है स्थान है, वहाँ पे एक पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बिहार की दोस्तों तो बिहार में होम रूल की स्थापना कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1921 ईस्वी में होम रूल की स्थापना होता है, ठीक है। कब होता है? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में किसकी स्थापना होता है? होम रूल की स्थापना होता है, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरूल हक के द्वारा स्थापना किया जाता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे मजहरूल हक और उपाध्यक्ष को अनुमान करते थे सरफराज हुसैन खान और पुरेंद्र नारायण सिन्हा हुआ करते थे, ठीक है। सचिव के रूप की बात करें तो चंद्रवंशी सहाय हुआ करते थे, ठीक है। आइए देख लेते हैं बिहार में होम रूल की बात करें। बिहार में होम रूल की बात करते हैं, इसकी स्थापना 12 दिसंबर 1916 ईस्वी में होता है, ठीक है। सचिव की बात करें तो सचिव कौन थे? सचिव हुआ करते थे चंद्रवंशी सहाय हुआ करते थे। अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? अध्यक्ष जो है स्वयं मजहरूल हक हुआ करते थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो सरफराज हुसैन खान और पुरेंद्र नारायण सिन्हा हुआ करते थे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। दोस्त आज का हम लोग का बिहार स्पेशल का टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसका सेकंड पार्ट लेके आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।